खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां पर कई वर्षों के बाद जिले में सीएसडी कैंटीन की स्थापना की गई, जिसमें निरंतर पूर्व सैनिक और जिले के सैनिक प्रयास करते रहे। हाल ही में कैंटीन में होने वाली समस्याओं को न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया गया था। इसके बाद कैंटीन में पदस्थ अधिकारी ने अपने कमांडिंग ऑफिसर का नाम लेते हुए कहा कि आपको सामान देने से हमारे सीईओ ने मना किया है। वहीं जब इसकी शिकायत लेकर ECHS में पदस्थ कर्नल के पास गए तो उन्होंने भी अपनी तानाशाही रवैये से कहा कि आपको जो करना है कर लो, आपको सामान नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि यज्ञ प्रताप सिंह वह सेना के जवान हैं जो लगातार सेना में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद जिले के अंदर CSD कैंटीन की स्थापना कराने के लिए अपने संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ निरंतर प्रयास करते रहे हैं। कैंटीन की स्थापना होने के बाद जब यहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई, जिसमें लोगों को सही समय पर सामान ना मिल पाना और संभाग लेवल की कैंटीन होने के बाद भी यहाँ पर दूर से आने वाले सैनिकों को खाली हाथ जाना पड़ता था। इन सब को उन्होंने एक पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया था, जिससे वहाँ पर पदस्थ अधिकारियों ने उनको खुद को अपने कैंटीन से सामान देने के लिए इनकार कर दिया। इस वीडियो यज्ञ प्रताप ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी किस तरह से बौखलाए हुए हैं और एक पूर्व सैनिक की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोलिए, क्या बोल रहे हो? आप बोलिए, आप बोलिए ना, क्या बोल रहे हो? चढ़ के देखोगे, चढ़ के आप वो चढ़ रहा था उसमें, वो उसमें उस के चढ़ रहा था, नहीं वो मैं नहीं चढ़ रहा हूँ, उसको दबा के चेक कर रहा था खोल के, वो चढ़ नहीं रहा था। नहीं है, और वो आपका काम नहीं है, तो आप किस लिए उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? अभी ये मतलब मैं पूर्व सैनिक को बोल नहीं सकता हूँ। मैं ऑन ड्यूटी, आप सर्विस मैन हो तो आप कोई वो हो। सूटकेस वो ले रहा है, उसका आप भी लोगे? कैसे चेक करना है? वो क्या कह रहा था? वो चैन खोला था, उसमें आप उसको इतना वो कर रहे हो। आप मतलब पूर्व सैनिकों के वो खा लोगे। आपको पता है वो क्या देखा? हाँ, हमको पता है। यहाँ से आप हमको मत बताइए। चलो क्यों हल्ला गुल्ला मत आराम से बात करना मुझसे, आराम से। हाथापाई नहीं करना मुझसे, हाथापाई नहीं करना, हाथापाई नहीं करना मुझसे, हाथापाई नहीं करना। चलिए, साहब के पास में मैं चल रहा हूँ। हाथापाई नहीं करना मेरे से, हाथापाई कर रहे हो तुम। आराम से बात करिए, आओ इधर, ठीक है? तुम्हारे नौकर नहीं हूँ मैं। तुम्हारे हम नौकर हैं। हम चलिए, हट। हाँ, नहीं लगाना मेरे, हाथ नहीं लगाना। चलो इधर आओ। आराम से चल। आराम से चल, नहीं तरीके से आप भी बात करना मेरे से। अब मेरा कार्ड है, सामान नहीं देंगे। बताइए ना, नंबर से नहीं सर, जब मेरा नंबर था, इन्होंने बोला आपको सामान नहीं दूंगा। आपने क्या बोला सर, बताइए? ऑर्डर मेरा सीईओ का ऑर्डर है, आपको सामान तभी मिलेगा, पहले आप मेरे सीईओ से मिलो, उसके बाद आपको। अच्छा, आपका मतलब आपके सीईओ का आदेश है? हाँ जी। कौन से, क्या नाम है सीईओ के आपके? कौन से रेजिमेंट से हैं आप बताइए? कौन? 1STC जबलपुर जाइए। जबलपुर। इससे पहले आप, मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरा ये कार्ड है, आप मुझे सामान नहीं देंगे, आपके सीईओ का आदेश है ना? ठीक है ना? ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस कंट्री में गए थे, वो कैंटीन कब से चालू हुई और कब स्थापना हुआ? सर, ये कैंटीन लगभग 75 वर्षों बाद 2 साल होने जा रहे हैं, 1.5-2 साल ये कैंटीन संचालित हुई है। और इसमें हमारी पूर्व सैनिकों का विशेष योगदान रहा है। लगातार आप देख ही रहे होंगे जी कि हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की टीम रक्षा मंत्री से 1 बार मिली थी, 2 बार मुख्यमंत्री से हम मुलाकात करे थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, शिवराज सिंह चौहान ने, कि हम बहुत जल्द यहाँ पे स्थापना करेंगे, और उनका अच्छा सहयोग रहा कि यहाँ पर कैंटीन की स्थापना हुई। जी, लेकिन जिस तरह सर आज आपके साथ झूमाझटकी हुई और आपके पास कार्ड, आपके पास आपका नंबर लगा हुआ है, ये कैसा मामला है? कुछ इस विषय में चैनल के माध्यम से जानकारी दे सरकार तक। एक्चुअली सर, ये कैंटीन क्या है कि संभाग लेवल की कैंटीन है, बड़ी कैंटीन है, और रीवा जिले में बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं। इसमें सीधी के भी सैनिक आते हैं, पूर्व सैनिक आते हैं, सतना से आते हैं, रीवा के हनुमाना बॉर्डर तक के पूर्व सैनिक आते हैं जी। और यहाँ पर पर डे 30 आदमी या 40 आदमी लेडीज, 30-40 आदमी जेंट्स को ग्रोसरी का सामान दिया जाता है। लिक्कर का तो चलो 100 आदमी 150 आदमी दे देते हैं। जी।
तो जो बाकी के आप भीड़ देख सकते हैं कि 250, 200 आदमी, 300 आदमी आते हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है इतनी दूर से। तो उसी विषय में मैंने इनसे बात किया कि भैया यहाँ पे या तो एक काउंटर बढ़ा दीजिए, आप कंप्यूटर का अलग दो ऑपरेटर बढ़ा दीजिए, ताकि जो इतनी दूर से पूर्व सैनिक आते हैं जो सुविधा दी गई है उसके ऊपर सबको सुविधा मिल सके। और इसके लिए हमने एक पेपर में विराट वसुंधरा न्यूज चैनल में एक खबर छपी थी, जिससे ये जिसको पढ़ने के बाद ये 1 सिग्नल रेजिमेंट सेंटर की यहाँ पे जो अधिकारी हैं, गार्ड हैं, इनके द्वारा आज जब मैं सामान लेने के लिए लाइन में खड़ा था और मेरा नंबर आया तो बोला कि मेरे कमांडिंग अफसर सीओ ने मना किया है कि आपको सामान नहीं दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, नहीं दिया जाएगा, आप मुझे कोई नोटिस दीजिए किस आदेश से नहीं दिया जाएगा। तो मुझे कुछ देने से मना कर दिया। और आप देख ही रहे हैं वीडियो में किस तरह से वो बदतमीजी कर रहे हैं कि आपको सामान नहीं देंगे, जो सीओ ने मेरे को मना किया है। तो ये सेना की कैंटीन है और एक पूर्व सैनिक का अधिकार है। ये किसी की पर्सनल कैंटीन नहीं है कि हम दुकान खोलेंगे, तुम्हें पसंद है तो देंगे सामान, नहीं पसंद है तो नहीं देंगे। आज मुझे मना कर रहे हैं, कल कोई पूर्व सैनिक से और इनकी कोई बात हो गई, किसी बात पे वो बोल दिया तो ये बोलेंगे कि हम तुम्हें भी सामान नहीं देंगे, कल तो ये सबको सामान ऐसे बंद कर देंगे। ये तानाशाही रवैया है। रोकना चाहता हूँ सर, ये बताइए आखिर सीओ क्यों मना कर रहा है आपको सामान देने पर? अब ये तो वही बताएंगे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार, इनका जो गलत रवैया है, सुबह 9:30 बजे कैंटीन को खोलना 1:30 बजे बंद कर देना, फिर 3:30 बजे खोलना, 5 बजे बंद कर देना। ये रवैया को लेकर मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिससे ये थोड़ा सा मेरे ऊपर नाराज हो गए और मुझे पर्सनली आप देख रहे हैं किस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि आपको सामान नहीं देंगे। जो तो सर ये देख रहा हूँ वीडियो में कि आपके साथ बदसलूकी भी कर, तू मैं, इसका सर क्या है ये? कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक्चुअल में सर जब एक वहाँ पे मैंने रिपोर्ट किया कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सैनिक सामान ले रहा तो उसके साथ ये बदतमीजी कर रहे थे, डांट वगैरह कुछ रहे थे, तो हमने कहा ऐसा मत बोलो। उस पर ये मेरे से हाथापाई कर रहे थे, देख ही रहे थे, लग रहा था कि लपट पड़ेंगे। मैंने कहा भाई मारना नहीं, लपटना नहीं मेरे से। और इसकी शिकायत जब मैं वहाँ पे कर्नल है, रिटायर कर्नल है ECHS में, वो कंटीन, हालांकि वो ECHS के कर्नल हैं, कंटीन के नहीं हैं, लेकिन वो फ्री हाल देखते हैं। तो उनके पास जब मैं कंप्लेन किया तो मुझे बुला के ही ले गए, बोला मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में गए तो वो इतनी बदतमीजी से बात किए, बोल रहे हैं कि ये मतलब ऐसा वर्ड बोले कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे झाटू पत्र का पेपर में तुमने खबर छपवा दी तो क्या हमारा उखाड़ लोगे? और तेरा तो नाम मैं डायरी में लिख दिया हूँ, तेरा बंदोबस्त मैं करवाता हूँ और जल्द। तो इससे साफ उनकी मानसिकता जाहिर होती है कि कहीं न कहीं अगर मेरे साथ कोई घटना होती है, अपने आप को ये रीवा के ही हैं और अपने आप को जिस तरह से दादागिरी से मेरे सामने पेश आ रहे थे, तो अगर किसी दिन हो सकता है कि मुझे जान से मरवा दें, क्योंकि वो कर्नल हैं और रीवा के हैं, तो उनके पास में बहुत सारा विकल्प है। बोले हम तेरे खिलाफ हजारों पूर्व सैनिक खड़ा कर देंगे, तू क्या उखाड़ लेगा? तो चिल्लाता रहा, तेरी औकात क्या है? हमने कहा बढ़िया है। वहाँ पे 2 और थे अधिकारी बैठे हुए थे, उनका नाम तो नहीं पता है, वो भी उन्हीं का सपोर्ट कर रहे थे। तो सर आपको लगता नहीं है कि सरकार के अधिकारी द्वारा कुछ पूर्व सैनिक को दबाव बनाकर, या उनको अभी हाल ही में पूर्व सैनिक ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा किया, फिर उसको जेल के अंदर डलवाया गया, राजनीति का षड्यंत्र है, ये सब आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है? ये बिल्कुल सर, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं और जब मैं इनके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनको बुरा लग गया। बुरा किसको लगेगा भाई? अगर आप राइट हैं, आप अच्छे हैं, तो आप पेपर में खबर प्रकाशित हो गई है तो ठीक है, आप अच्छे हैं, अपना ग्राउंड में अच्छे हैं, तो आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? भाई आप अपना काम करिए। और जिस तरह से इन्होंने मेरे साथ किया है, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका मैं कार्ड दिखा रहा हूँ, मेरा कार्ड है, मुझे सामान दीजिए, तो बोलने में आपको सामान नहीं दूंगा। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, आप जानते हैं। भारत सरकार का हमको जितने भी पूर्व सैनिक है उनका राइट है, अधिकार है। अगर मेरा अधिकार नहीं होता तो रीवा जिले में कैंटीन ही नहीं खुलती। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शिवराज सिंह चौहान का, जिनसे मैं 2 बार हमारी टीम मिली और उन्होंने हमको वादा किया था कि 1 साल के अंदर मैं कैंटीन खुलवा दूंगा। मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से ये रिटायर कर्नल बदतमीजी कर रहे थे, तो दादागिरी रवैये थे, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि तो कल तो मुझे जान से मरवा देंगे। तो सर आपको लगता नहीं कि सरकार की लापरवाही भी कुछ इसमें हो सकती है?
जैसे सरकार अधिकारियों का बैठाना, ना नियम ना कानून, इसमें कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। भाई इसमें एक तो जो अधिकारी यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो कर्नल ये ECHS के हैं, ये ECHS देखते हैं, ये CSD के नहीं हैं। जी CSD में जो अधिकारी है वो एक JCO हैं, JCO रंग के हैं। जी और वो उनका जो बोलने चालने का तरीका आप देख ही रहे हैं किस तरह से है। जी उनके CO ने बोल दिया भाई आप किसी चिट्ठी के हमने गलत किया है, आप कार्रवाई करिए, मुझे नोटिस जारी करिए, नोटिस में हम जवाब देंगे कि क्यों कार्ड मेरा क्यों बंद करने का मतलब क्या है। मुझे जो निधि मिली गई है, मुझे महीने में 20,000 15,000 20,000 पेंशन मिलती है, तो CSD से हमको साबुन, निरमा, तेल, नून, जो भी सामान खाने का है, हम लोग उसी से उतने पैसे में खरीद कर अपना बच्चों की पढ़ाई का सब कुछ उसी में एडजस्ट करते हैं। जी और अब ये मेरा कार्ड ही बंद कर दिए, हम आपको सामान नहीं देंगे दादागिरी तरीके से। जी तो हमारा तो और ज़्यादा हमारे घर में हमको तो कर्जा लेना पड़ेगा हर महीने 10,000 20,000, तब जाके मेरा घर चलेगा। जी जी तो किसी को मतलब एक आप देख रहे हैं कि इनका जो रवैया है बहुत ही तानाशाही रवैया है। और मैंने राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री को लेटर लिखा हूँ, PMO इनको सबको उनके ईमेल ID पर ट्वीट किया हूँ और लेटर भेजा हूँ। और सोमवार को मैं जिला कलेक्टर को अपने पूर्व सैनिकों के साथ में ज्ञापन सौंपूंगा जी और राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, CDS सबको मैंने लेटर डालूंगा। और इसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। जी जी अगर मैं गलत हूँ, उनके पास में वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, अगर मैं गलत हूँ मेरे साथ में, तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जी जवान 300 जवान वहाँ खड़े रहते हैं, 30 आदमी को सामान दे के, बाकी सुबह 4 बजे आप आ जाइए, 4:30 बजे से वहाँ पे लाइन लग जाती है। जी तो सर, आप तो चैनल के माध्यम से रक्षा मंत्री और जो सरकार है उससे मांग क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, CDS और जो भी अधिकारी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा जी कि जो सुचारू रूप से सुविधा पूर्व सैनिकों को दी गई है, जी वो सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से चलनी चाहिए। और जो अधिकारी हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी और ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह है जांच का है। ये मुंह से कह देना कि मैं आपको सामान नहीं दूंगा, ये कोई सास बहू की लड़ाई तो है नहीं कि आज मैं तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा अधिकार है। कार्ड मुझे भारत सरकार ने इशू किया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष ने इशू किया है। और वो कार्ड मेरे भारत सरकार ने मुझे और मेरे परिवार को इशू किया है। उसको बंद कर देने का अधिकार तब है जब भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करके मुझे नोटिस जारी करेगी। मैं न्यायालय में जाऊंगा, न्यायालय में फाइट करूंगा, न्यायालय से पूछूंगा कि मेरी गलती क्या है। अगर मैं केस जीतता हूं तो दोबारा मुझे सुविधा मिलेगी, नहीं मैं जीतूंगा, हार जाऊंगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे तुम कंटीन खोल रखे मुंह से बोल दो कि मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा, ये तो एक दादागिरी है, खुलेआम गुंडागर्दी जिसे बोलते हैं कि गुंडागर्दी है। और वो गुंडागर्दी रीवा CSD कंटीन में चलाई जा रही है, आप देख ही रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कि तुझे सामान नहीं देंगे। मेरे CO ने मना किया है। CO कोई भारत के राष्ट्रपति से तो ऊपर है नहीं CO। उनके ऊपर अब कमांडर है, 1 एरिया कमांडर जबलपुर है, कोर कमांडर है, ड्यू कमांडर है, GOC है, थल सेना अध्यक्ष है, CDS है, राष्ट्रपति है, रक्षा मंत्री है, सब कुछ है। आपको प्रॉब्लम है तो अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैंने आवाज उठाई, आपको प्रॉब्लम है आप भी अब मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए ना। मैं तो रोक रखा हूँ। ऐसा थोड़ी होगा कि आप मतलब कंटीन का कार्ड बंद कर दोगे, तुम खोल रखे, ये ऐसा नहीं होता है। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सोमवार को मैं लेटर जारी करूँगा और 10 दिन के अंदर अगर इसका डिसीजन नहीं मिलता है तो मैं धरने पे जाऊँगा निश्चितकालीन में। और मेरे साथ जो भी घटना अगर कुछ होती है तो जो वहाँ का जो कर्नल है जो बोल रहे थे उस ECHS का कि तेरा नाम डायरी में लिख दिया हूँ, तेरा बंदोबस्त करवा दूंगा, वो रीवा के हैं, तो ये जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से इन्होंने मुझे धमकी दी है तो मैं आज मेरा पूरा परिवार सदमे में है इनकी गुंडागर्दी के शब्दों से। मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सबको मैंने बताया कि मेरे साथ में इस तरह से आज घटना हुई है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी होंगे। और आगे कुछ अगर होता है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मेरे साथ में कोई घटना घटती तो जिस तरह से कर्नल का बिहेव रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे जान से मार देंगे।
तो इसके जिम्मेदार वो कर्नल होंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। जी 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 ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद आपको और आपके चैनल। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।